हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चों आज हम चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन वो होती है इस फॉर्म में ax प्लस बी। देखो यहाँ पर a कैन नॉट और यहाँ पे 0 और a नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो है a हमारा, ये नंबर हमारा 0 नहीं होगा, b कोई कांस्टेंट है और एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल कितना है? 1। वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल है 1, ठीक है। और उसकी डिग्री कितनी है, पावर कितनी है? डिग्री है बच्चों हमारी वो भी 1। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और जितने वेरिएबल होंगे उतने वेरिएबल में कही जाएगी, तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर जो है हमारा a 0 नहीं हो सकता, हम ये कहते हैं a कैन नॉट बी 0। अगर a 0 हो गया, सपोज a 0 हो गया, तो ये खत्म हो जाएगी टर्म, 0 इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करके टर्म 0 होगी, तो वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो कोई मीनिंग रह नहीं जाएगा। तो इसलिए इस पर कंडीशन है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसके एग्जाम्पल बच्चों, इसके जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। एक और जैसे लिख लिया 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल में। अगर मैं ऐसे लिखूँ 4x स्क्वायर प्लस 7, तो बच्चों ये लीनियर नहीं है, इसे बोलेंगे नॉन लीनियर। ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसकी जो डिग्री हो गई है ना 2 हो गई है, और लीनियर का मतलब होता है बच्चों डिग्री 1। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। तो ये चीज़ आप नोट करके लिख लो। लीनियर मतलब, लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है डिग्री कितना होना? डिग्री होना 1। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री हमेशा 1 होगी, पहली चीज़। अब जितने वेरिएबल होंगे उतने में वो होगी, उतने वेरिएबल में इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है, जैसे मैं इसे सॉल्व करूँ और x की वैल्यू निकालूँ, तो 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/3। तो एक x की हमें एक वैल्यू मिल गई बच्चों, देखो 2, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिल गई 2। इसको मैं सॉल्व करूँ 2x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू -7/2, ठीक है। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू मिल गई। इन जनरल अगर इस तरह की हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, ऐसी कोई भी इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल टू 0, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो हमेशा b इस तरीके से चला जाएगा और ये ऐसे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब हमें एक सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसकी खासियत क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है इस इक्वेशन का? इसका जो फीचर है वो ये है कि एवरी लीनियर इक्वेशन, एवरी लीनियर इक्वेशन in one variable, कोई भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। उसका बच्चों हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उस पर x का केवल एक ही आंसर आएगा, x की केवल एक ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब है x हैज़ ओनली वन वैल्यू, x हैज़ ओनली वन वैल्यू, उसकी केवल एक ही वैल्यू होगी, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। तो ये इसकी खासियत होती है। हमें आगे चलना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 पे केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। अब आगे देखते हैं, हमें पढ़नी है टू वेरिएबल में। तो ये जो फीचर मैंने बताया आगे काम आएगा, डिस्टिंग्विश करने में काम आएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, तो जनरल फॉर्म जो होती है बच्चों कैसी दिखेगी दिखने में? जनरल फॉर्म मतलब कैसे लिखी जाएगी? वो ऐसे लिखी जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, देखो कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल, x और y 2 वेरिएबल हैं, इसलिए नाम आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी भी पावर कितनी है? 1, तो लीनियर हो गई। लीनियर होती है डिग्री की वजह से, पावर की वजह से, पावर 1 तो लीनियर, और वेरिएबल 2 हैं तो इसलिए टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए और बी पे क्या कंडीशन है? ए एंड बी बोथ नॉट
0 टुगेदर। ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x + 4y + 7 = 0। तो हम इसे कंपेयर करें तो a बच्चों हमारा ये होगा, हमसे a पूछ लिया कितना है, a हमने बता दिया 3 है। b पूछ लिया b कितना है, b हमने बता दिया 4 है। और c पूछ लिया तो c हमने बता दिया 7 है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में हो सकती है जहाँ पर a और b, इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये है, a एंड b बोथ नॉट 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। हो सकता है कि जैसे मैं एक और इक्वेशन लिखूं, अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब ये है इफ़ a 0, अगर a 0 हो गया देन डेफिनेटली b नॉट 0 होगा, b कभी 0 नहीं होगा फिर। और अगर b 0 हो गया देन a 0 नहीं हो सकता, मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। और हो सकता है दोनों साथ में भी 0 ना हो, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल लिखा था। अब जैसे मैं एक और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 0। अब ये तो हमारी 1 वेरिएबल में, लेकिन हम इसे 2 वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। 2 वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं? 2 वेरिएबल में बच्चों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि y वाली टर्म तो है नहीं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0y। तो a हमारा 2 हो गया और b हमारा यहाँ पे 0 हो गया और c हो गया 3। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं होंगे। हो सकता है b 0 हो जाए और हो सकता है a भी 0 हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, आपसे उसने बोला कि भाई इसे 2 वेरिएबल में a b c आप बताओ। तो यहाँ पे तो x है नहीं, तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट कर लूँगा, 0x + 3y + 3 = 0। अब a हमारा हो गया बच्चों ये a = 0, b कितना हो गया, b हो गया ये 3, और c कितना हो गया, c भी 3 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो आपको बोलना है a एंड b बोथ नॉट आर 0, दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं। अगर a 0 है तो b डेफिनेटली 0 नहीं होगा, अगर b 0 है तो डेफिनेटली a 0 नहीं होगा, या दोनों ही 0 नहीं होंगे। तो 3 कंडीशन होती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसको इस फॉर्म में लिखो, ax + by के फॉर्म में लिखो या abc बताओ। जैसे ये लिखा 2x + 3y = 4.37 ये। अब आपसे उसने abc पूछ लिया, तो हमेशा ये वाली फॉर्म याद रखो, ax + by + c = 0। मतलब आपको सब कुछ एक तरफ लिख लेना है, सब कुछ क्या लिख लेना है, एक तरफ। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3y, इसको भी उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो गया, माइनस का है, और = 0। तो अब ये हमारी फॉर्म कुछ इस तरीके की बन गई। तो कंपेयर करेंगे, x के साथ वाला जो है वो a है, तो हम बोल देंगे a = 2, y के साथ वाला जो है वो b है, साइन के साथ प्लस का 3 है तो 3, और c जो होती है वो बची हुई टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारी a b c हो गया। देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ और भी हो सकती थी कि कोई क्या करता, मैं तो इसको इधर लेके आया, कोई इस पूरी टर्म को इधर ले जा लेता। ऐसे भी कर लिख सकता था कोई कि भाई 2x को उधर लेगा तो माइनस का 2x, 3y को उधर लेगा तो माइनस का 3y, ये अपनी जगह पे ही रहा तो ये 4.37 = 0। अब हमारे a b c कितने, अब a हमारा -2 हो गया, b हमारा -3 हो गया, और c हमारा 4.37 हो गया। देखो यहाँ पर a 2 आ रहा था, यहाँ पे -2 आ रहा, यहाँ पे b 3 आ रहा था, यहाँ माइनस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा था, ये प्लस का। तो इसके हमेशा 2 आंसर आप दे सकते हो, या तो 2 3 -4.37, या फिर सबके साइन चेंज कर दो। तो हमेशा 2 आंसर होंगे, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, 2 आंसर होंगे। जैसे कि आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि x - 4 = √3y, इसमें आपको abc बताने हैं। तो इस वाली टर्म को भी उठा के यहाँ लाएंगे, तो ये हमारा x है, x का मतलब 1x है, इसको उठा के यहाँ लाए तो ये माइनस का हो गया, ठीक है, और ये माइनस का 4 हमने बाद में लिख दिया कंपेयर करने के लिए। तो ये हमारा a हो गया कितना 1, b होगा ये पूरा साइन के साथ -√3, और c होगा ये वाला -4। ध्यान दो बच्चों, इसमें कभी भी x और y नहीं आता, x और y नहीं आता। तो पहले क्वेश्चन हमारे इसी तरीके के होते हैं कि आप इनमें abc बताओ। एक और क्वेश्चन देखें, 4 = ये सारे आपके बुक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, -3y। अब आप दोनों ही काम कर सकते हो, इसे उठा के यहाँ ले आओ या उसे उठा के यहाँ ले जाओ, जो आसान काम है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस 4 को उठा के यहाँ ले जा लेता हूँ, तो इधर तो बचा 0, इधर हो गया 5x -3y -4। तो बच्चों ये हो गया a। जरूरी नहीं है कि हमारा 0 इसी साइड हो, ठीक है, 0 इसी साइड हो, 0 इस साइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो a हो गया 5, b हो गया -3 और c हो गया -4।
कोई अगर ऐसे भी लिख दे a-5 b प्लस का 3 और c प्लस का 4, मतलब साइन बिल्कुल अलग है, तो भी वो आंसर सही होगा। ठीक है, दो आंसर हमेशा होंगे। एक ऐसे दे दिया क्वेश्चन कि 2x इक्वल टू वाई, अब आप इसे a b c बताओ इसमें, तो भाई इसको यहाँ उठा के ले आओ, तो 2x ये माइनस का y हो गया, इधर हमारा 0, तो इधर तो हम इसे ऐसे लिख देंगे क्योंकि 0 वाली टर्म है नहीं, तो a इक्वल टू 2, b कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो माइनस का 1 है, ध्यान रखो माइनस का 1 है, साइन के साथ लिखना है, ध्यान दो इस बात पे, और c कितना है, c 0 है। तो बस इस तरीके से हम इसमें पहला हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इसमें a b c बताओ। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उसने एक क्वेश्चन दिया है कि इसे 2 वेरिएबल में लिखो, x इक्वल टू -5, इसको क्या करो 2 वेरिएबल में लिखो। 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, x के साथ तो हमें ठीक है, y हमें दिया नहीं तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, इस 5 को इधर ले आएंगे, ये हो गई। अगर वो a b c पूछ ले, इसमें यहाँ पे 1 ले लो, तो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 0, c कितना हो गया 5। तो यहाँ पर y वाली टर्म मिस थी तो हमने उसे 0 लगा के बना लिया, 1x प्लस 0y प्लस 5, इसको इधर लिया है तो इक्वल टू 0। तो मतलब अगर हमारा कोई a या b 0 है, एक टर्म मिसिंग है, तो हम उसे 0 से ला सकते हैं, 0 लगा के हम उसे लिख सकते हैं। एक और दिया है जैसे बच्चों y इक्वल टू 2, ठीक है, तो x तो है नहीं तो मैं लिख दूंगा 0x, और y है तो प्लस y, ठीक है ना, 0 प्लस y y होता है, और इस 2 को भी इधर लिया है तो ये लो। अब a पूछा तो a हो गया 0, b हो गया y के साथ तो 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, c कितना हो गया -2। तो इस तरीके से हम इसे 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। एक और देखते हैं 2x इक्वल टू 3 दिया हुआ, 2x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y वाली टर्म नहीं है तो मैंने लिखा 2x, y के लिए लगा दिया भाई 0 लगा दिया, क्या दिक्कत है। a हो गया 2, b हो गया 0 और c हो गया -3, कोई दिक्कत ही नहीं, 0 लगा के बना लो भाई, क्या समस्या है। एक और 5y इक्वल टू 2 दे रखा है, 2 वेरिएबल में डिनोट करो, x है नहीं तो x नहीं है तो ये लो y, और इसे 2 को इधर ले आएंगे, हो गई 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस। a b c लिखना है, a 0 b 5 c -2। तो इस तरीके से हम, अगर हमारा एक एब्सेंट है तो हम उसे 0 से बना के लिख सकते हैं 2 वेरिएबल में। ठीक है, अब इसमें जो है कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन ऑफ, अभी हमने पहला देखा था कि उसका हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल, देखो बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। इसका क्या मतलब है, मेरे को ऐसे एक्स वाई कौन है जिन्हें जोड़ के 4 आ जाए, ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करके 4 आ जाए, ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करके क्या आ जाए 4 आ जाए। तो जैसे मैं बोलूँ x मैंने 3 ले लिया और y मैंने 1 ले लिया, तो अभी ना जोड़ूँ तो मैं कितना आएगा, x प्लस वाई कितना आएगा 4 आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि 3,1, मतलब ये पहली वाली x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो 3,1 इज आ सॉल्यूशन, इज आ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये वाला जो पेयर है x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, तो 3 + 1 4 होता है, तो मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब है इसे ऐसे पढ़ो कि दो नंबर को जोड़ के 4 आ रहा। अब वो दो नंबर मैंने एक 3 ले लिया, एक 1 ले लिया, कोई ये भी ले सकता है बच्चों 2,2, क्योंकि अगर x को कोई 2 ले ले, y को कोई 2 ले ले, तो 2 + 2 भी 4 होता है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है, इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। कोई बच्चों ऐसे भी कर सकता है कि भाई 1,3 ले ले, इसको 1 ले ले और इसको 3 ले ले, अलग बात है बिल्कुल, तो ये भी सॉल्यूशन है। इनफैक्ट इसके कितने सॉल्यूशन हम बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं। कोई इसे बच्चों जैसे 1/2 ले ले और इसे ले ले 9/2 y को, तो इन दोनों को जोड़ के भी आप देखो क्या आ जाएगा, सॉरी इसे हम करेंगे 7/2, तो 7 + 1 8/2 4 आ जाएगा। तो देखो कितने सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके पास, तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, कमी नहीं है सॉल्यूशन की। तो यहाँ हम बहुत सारे सॉल्यूशन बना सकते हैं, अपने आप से वैल्यू देते रहो भाई, x को 0 दे दो तो y सीधा सीधा 4 आ गया, ये भी सॉल्यूशन है। तो इसके पास जो है ना, जो अब मैं बताने वाला हूँ, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये नोट करने वाली चीज़ है, एवरी, ये पूछते हैं आपसे भाई, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एवरी इक्वेशन
एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर दो वेरिएबल में हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट, है ना। और अभी हमने देखा था अगर वन वेरिएबल में थी, अभी जब हम सॉल्व कर रहे थे वन वेरिएबल में ऐसे 2x माइनस 4, तो वहाँ पर कितने सॉल्यूशन थे बच्चों? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं यूनिक। वन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन था वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। जब हम एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है एक। जब हम दो वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। वन वेरिएबल में ढूंढने का मतलब है कि जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो हमें इस लाइन पर मार्क कर देनी है। जैसे मैंने इसको सॉल्व करा, ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, तो 2 को मैं यहाँ पे मार्क करूँगा तो 2 मुझे कितनी जगह पे मिलेगा? 2 तो मुझे एक ही जगह पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी जगह मिला 2? ये वाला सॉल्यूशन एक जगह। लेकिन जब हम 2 वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारी एक लाइन नहीं होती, वहाँ पर हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो जो हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो एक लाइन है। लीनियर इक्वेशन क्या है? ये जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लाइन होती है बच्चों ऐसे, ठीक है, ये लाइन होगी। और इस लाइन का हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट इस लाइन पे, जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी, ये सारे इसके सॉल्यूशन हैं। ये सारे के सारे इसके क्या है? सॉल्यूशन है। तो इसको लीनियर क्यों बोलते हैं भाई? आपसे अगर पूछ ले कि इसे लीनियर क्यों बोलते हैं, मैं वो चीज़ भी बताने जा रहा हूँ, नोट करो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर। इसको लीनियर इसलिए बोलते हैं बिकॉज द ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ लाइन, क्योंकि इसका ग्राफ एक लाइन होता है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है? एक लाइन होता है। तो कोई ज्योमेट्री वाला बच्चे को अगर बोलो कि लाइन बनाओ भाई, लाइन, तो वैसे बनाएगा लाइन, ठीक है। और अगर कोई अलजेब्रा वाला बच्चा स्मार्ट है, उसे बोलो लाइन बनाओ, तो वह ऐसे लिख देगा, ले भाई ये रही लाइन, ये भी लाइन है, दिस इज ऑल्सो अ लाइन, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 4y प्लस 2, तो ये भी एक लाइन है। और वो जहाँ कहीं से भी रही होगी वो बात की बात है, लेकिन होती है लाइन है। और लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। तो इसलिए इसके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके सिलेबस में है अभी फिलहाल, ठीक है। मैं कुछ लाइन बता देता हूँ आपको जैसे बनेगी। अब टू वेरिएबल में देखो, जैसे मैंने ये लिखा x 2x माइनस 4, ये वन वेरिएबल में भी और मैं 2 में भी लिख सकता हूँ, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x प्लस 0y माइनस 4। तो वन वेरिएबल में ऐसे, 2 में ऐसे। अरे सर ये क्या बात हुई, ये अभी 1 में थी अभी 2 में थी, क्या 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 बकवास करे जा रहे हो, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, दोनों में मैं आपको अंतर बताता हूँ। जब हम वन वेरिएबल में बोलते हैं और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा फॉर वन वेरिएबल, तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो वन वेरिएबल का मतलब है मुझे 2 ढूंढना है इस लाइन पे, नंबर लाइन पे, 0 1 2 मुझे यहाँ मिला, मैंने बोला ये इसका सॉल्यूशन है, एक ही जगह मिलेगा 2। जब बच्चों हम 2 वेरिएबल में बोलते हैं तो 2 वेरिएबल में देखो इसकी हम लाइन कैसे प्लॉट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस 0y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2 वेरिएबल में क्या करते हैं बच्चों, हम 2 एक्सेस बनाते हैं, x और y, ठीक है। अब यहाँ देखो y के साथ तो 0 है, तो मैं y को कुछ भी वैल्यू दूँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे मैंने y 1 रख दिया तो 0 इंटू 1 0, y मैंने 2 रख दिया 0 इंटू 2 0, y मैंने 3 रख दिया 0 इंटू 3 0। तो मतलब y से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। x की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, y का होना ना होना यहाँ पे कुछ वो फर्क डाल नहीं रहा। x की वैल्यू मुझे मिलेगी 2, y की कुछ भी वैल्यू लेकिन x 2 है, तो x इक्वल टू 2 एंड y हैज़ एनी वैल्यू, मतलब y की कोई भी वैल्यू, x हमेशा कितना रहेगा, 2 रहेगा। y की किसी भी वैल्यू के लिए x क्या रहेगा, 2। तो x मेरा यहाँ पे होगा 2, सपोज यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो ये x इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से मैं एक लाइन बनाऊंगा, देखो बच्चों ऐसे, ये मैंने लाइन बनाई, ये है मेरा इसका ग्राफ 2 वेरिएबल में, ये लाइन आई ना, ये 2 वेरिएबल में है। 1 वेरिएबल में हमें कहाँ मिल रहा था, एक पॉइंट मिल रहा था बस यहाँ पे। 2 वेरिएबल में मुझे मिली पूरी लाइन। क्यों मिली, x की वैल्यू 2 है यहाँ पर भी 2 रहेगी, यहाँ पे भी 2 रहेगी, यहाँ पे भी 2 रहेगी, यहाँ पे भी 2 रहेगी। याद करो वो चैप्टर,
जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था चैप्टर 3 कि ऐसे जाने पर x बदलता नहीं है, ऊपर और नीचे जाने पे x नहीं बदलता है, x तो लेफ्ट और राइट जाने पे बदलता है। तो ना तो हम इधर जा रहे ना इधर जा रहे, हम तो ऊपर और नीचे जा रहे। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2, 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 यहाँ पर भी सब जगह 2 है। इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 2 है। y बदलता जा रहा, तो y कुछ भी हो लेकिन x कितना रहेगा 2। जैसे ये वाला पॉइंट मेरा है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। यहाँ पे मेरा पॉइंट हो जाएगा 2,1। यहाँ पे मेरा पॉइंट जैसे 2,2 हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 2,-1। तो ये जितने भी पॉइंट हैं इसके ऊपर, जितने भी पॉइंट हैं ये सारे इसके सॉल्यूशन हैं। तो लाइन के पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यही फर्क है, 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 1 वेरिएबल में ओनली 1 सॉल्यूशन। ये आप ध्यान रखें। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, इसको लीनियर इसलिए बोलते हैं कि ये सर एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है इसलिए इसे लीनियर बोलते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई लीनियर इक्वेशन। अब लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, तो इसलिए इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लाइन हमें बनानी नहीं है तो मैं उस पर नहीं जाने वाला। तो जैसे अब कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम दे देता है कि भाई 2 क्रिकेटर हैं, 2 क्रिकेटर या 2 बैट्समैन हैं। एक एग्जाम्पल है तुम्हारी बुक का, याद नहीं आ रहा। 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने एक साथ 176 रन बनाए। दोनों ने कितने रन बनाए, 176। तो अब आप इसे लीनियर इक्वेशन में रखो 2 में। तो अब हमें ये नहीं पता एक बैट्समैन ए है, एक बैट्समैन बी है। ए ने कितने रन बनाए पता नहीं, बी ने कितने रन बनाए पता नहीं। तो मान लेते हैं इसने x रन बनाए, इसने बनाए y रन। बैट्समैन ए ने बनाए x रन, बैट्समैन बी ने बनाए y रन। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 176। तो ये हो गया हमारी लीनियर इक्वेशन। तो कैसे बनाई, x क्या है, नंबर ऑफ रन्स बाय बैट्समैन ए, और y क्या है, रन्स बाय बैट्समैन बी। बी ने जितने रन बनाए y, x ने जितने रन बनाए x, दोनों ने जोड़ के बनाए थे 176। तो ये 2 वेरिएबल में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज जो तुम्हारी 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, वो जो है बच्चों वो है ट्वाइस ऑफ अ पेन। एक पेन की डबल है। अब आप इसको लीनियर इक्वेशन में लिखो। वर्ड प्रॉब्लम दे दी कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ट्वाइस ऑफ अ पेन, कि कॉस्ट की जो नोटबुक है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। तो आप क्या करो, इस नोटबुक की कॉस्ट को x रुपीज़ मान लो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान लो ₹x। क्या है ये, नोटबुक की कॉस्ट है, नोटबुक की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, ये हमारी x होगी। और कॉस्ट ऑफ पेन मान लो बच्चों, पता तो है नहीं हमें क्या है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेन हमने मान लिया y। 2 वेरिएबल हो गए, एक नोटबुक के लिए, एक पेन के लिए। इसकी कॉस्ट x, इसकी कॉस्ट y। अब ये वाली जो कॉस्ट है, जो ये कॉपी है, इससे डबल की आती है। मतलब अगर ये ₹1 की आ रही तो ये ₹2 की आएगी, है ना। सॉरी, अगर ये पेन ₹1 का आ रहा है, ₹1 का आ रहा है तो ये ₹2 का आएगा, यानी कि 2 × 1 का आएगा। अगर ये ₹2 का आ रहा है तो ये 2 × 2 का आएगा, ठीक है। अगर ये ₹3 का आ रहा है तो ये 2 × 3 का आ रहा है ना। तो अगर ये ₹Y का आ रहा है तो ये 2 × Y आएगा, ठीक है। अगर 1 का आ रहा है तो ये 2 × 1 डबल का आएगा, ये 2 का आ रहा है तो 2 × 2 डबल आ रहा है, 2 3 जा। अगर ये कितना माना हमने, इसे y माना, तो अगर ये y का आ रहा है तो ये 2y का आएगा, ठीक है। तो x कितना आएगा, 2y। x आया 2y, ध्यान दो, x आया 2y। x किसके बराबर है, y के डबल के बराबर। तो x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि y का डबल आएगा x, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। बच्चे से गलत कर देते हैं, y इक्वल टू 2x लिख देते हैं। नहीं बालकों, ऐसा पाप मत करो, आराम से समझो चीज़ों को तो समझ में आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कुछ इक्वेशन दी हैं, जैसे 2x + 3y = 9.35 बार। इसको बोला है भाई ax प्लस, इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करो इसे। और ये क्या भयंकर क्वेश्चन, में तो डर गया मैं तो डर गई तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसे उठा के इधर ले आएंगे। सच में कुछ बच्चों को पसीने आ जाते हैं ऐसे, मतलब बहुत बच्चे के हालात ख़राब हैं। मैं पढ़ाता हूँ तो बड़ा दुख होता है। बच्चों मेहनत करो, थोड़ा समझो, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। भाग के क्या होगा, डर के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। a कितना है, 2, b कितना है, 3, और c कितना है, साइन के साथ लिखना है, साइन को मिस नहीं करना, ठीक है। ये है
तो ए बी सी आ गया। हंसी आ रही मेरे को, बच्चों पे नहीं आ रही, खुद पे आ रही। मैं तो डर गई। दूसरा वाला देखो, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमें उसी फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? ax ऑलरेडी दे रखा है, आप चाहो तो मैं दोनों ही तरीके बता देता हूँ। देखो इसे ऐसे लिखो, 1x माइनस 1 अपॉन 5 को थोड़ा साइड में स्टाइल से लिखा, थोड़ा सा स्टाइल लगा गया ना। ऐसे क्या करना है, ऐसे लिखेंगे। तो ये है a, ये पूरा है b और ये पूरा है c। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 और c इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, थोड़ी सी स्टाइल मारना सीखो, स्टाइल मारने का भाई। तो a 1 हो गया, b माइनस 1 अपॉन 5 हो गया, c माइनस, ऑलरेडी दे रखा था। एक और तरीका है बच्चों इसमें, 2 मिनट, एक और तरीका है, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 5x, 1 मिनट रुक जाओ। तो दूसरा मेथड है, इसमें हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी को। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स कितना हो गया? 5x। अब जब ये वाला 5 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5 इंटू माइनस वाई अपॉन 5 जब होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस, और 5 10 जा 50। ठीक है, ये हो गया। तो ये भी वही इक्वेशन है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो a हमारा हो गया 5, b कितना हो गया? b हो गया ये -1 लेंगे इसके साथ, और c हो गया हमारा -50। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक और चीज़ बच्चों जो इसमें नोट करने वाली है कि अगर हम किसी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी आप लिख लो। तो अगर ये कोई लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, नंबर 1 इज़ मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हम क्या करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसके सॉल्यूशन जो आएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो उसका सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता। जैसे मैंने देखो ये लिखा x प्लस वाई, मैंने इधर लिखा था 4, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है, मैंने x को 1 ले लिया, y को मैंने ले लिया 3, तो 1 + 3 4 हो गया। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी को, 2x + 2y, और इधर मैंने कर दिया 8। तो अगर मैं अभी भी x को यहाँ पे 1 रखूँ, देखो 2 × 1 प्लस y को मैं रखूँ 3, 2 × 3, तो ये कितना आएगा? 2 + 6 8 आएगा। मतलब किसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन के सॉल्यूशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दें, इज़ नहीं है, इफ़ है, इफ़ a number is added to both side, अगर बोथ साइड हम सेम नंबर ऐड कर दें तो भी उसके सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई की जगह भी अगर हम डिवाइड भी कर दें, डिवाइड, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस कंडीशन ये है कि जब हम डिवाइड करते हैं बाय एनी नॉन जीरो नंबर, डिवाइड कभी भी जीरो से नहीं करेंगे, नॉन जीरो से करेंगे। तो डिवाइड में इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड कर दें नॉन जीरो से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पे। और प्लस और माइनस कर दें दोनों साइड, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। -2x + 3y इक्वल टू, ये 6 दिया हुआ, इसे ABC की फॉर्म में लिखना है। तो 2x + 3y -6 इक्वल टू 0। तो a हमारा -2 हो गया, b हमारा 3 हो गया, और c हमारा -6 हो गया। तो इस फॉर्म में लिखना था। एक और x = 3y, तो ये भी बहुत आसान है, यहाँ 1 लिख लो, 1x, इसको इधर लाए, -3y + 0 लिख दिया यहाँ पे क्योंकि c है नहीं। तो ये हो गया a, b कितना हो गया -3, और c हो गया 0। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2x = 5y। तो इसमें भी आप इसे यहाँ लिया हो इस साइड, तो ये 2x - 5y, अब यहाँ पे 0 लगा दो क्योंकि 0 c वाली टर्म है नहीं। तो ये a हो गया, b कितना हो गया, ये वाला पूरा साइन के साथ लिखना है, और y और x नहीं लिखा जाता, ठीक है, और c हो गया 0। 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। तो देखो इसमें y वाली टर्म तो है नहीं, तो 3x + 0y + 2 = 0।
तो x इक्वल टू 3, सॉरी a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है कि हमें सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन निकालो, 4 सॉल्यूशन, और एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। x को पहले 0 वैल्यू दे दो, x को कुछ भी वैल्यू दे दो, x को मैंने 0 दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 दिया तो क्या हुआ, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा 2y इक्वल टू 6। तो y कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 3। तो जब मैंने 0 दिया x को वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। पहले वाली x की होती है, दूसरी वाली y की। पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, y की 3। हम किसी को भी अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं। x को 0 दिया तो y कितना आ गया 3। इसी तरह y को 0 दे दो इस बार लो। हमेशा आप एक बार ऐसा करो कि एक बार x को 0 दे दो, एक बार y को। तो जब y को 0 देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, x कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 6 आ गया। तो एक सॉल्यूशन क्या बना, x की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 0 आई। तो 2 तो मैंने ये निकाल दिए, बाकी और 2 कैसे निकालने। फिर से y को वैल्यू दे दो, y को मैंने वैल्यू दे दी 1। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो x प्लस 2 इक्वल टू 6। 2 इधर जाके माइनस हो गया तो 4। एक सॉल्यूशन ये आ गया 4,1। x 4 आया, y 1 आया। y को 2 दे दो वैल्यू, y को 2 दे दी, तो x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो x कितना आ जाएगा 6, और ये 4 बनेगा, उधर जाके माइनस आ जाएगा, तो x भी 2 आ गया। तो हमने अलग अलग वैल्यू देखी, किसी को भी आप वैल्यू दे सकते हो, x को या y को, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो ये 4 सॉल्यूशन आ गए। अगला क्वेश्चन है फाइंड 2 सॉल्यूशन। इसके 2 सॉल्यूशन निकालो, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 के। तो 2 सॉल्यूशन निकालने, तो पुट x इक्वल टू 0। हमेशा x को क्या करो, 0 दे दो। मैंने इसको 0 दे दिया, तो ये तो हो गया 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। ये 0 हो गया, ख़त्म हो गई ये टर्म। तो बचा बस 3y इक्वल टू 12। 3 डिवाइड में चला जाएगा तो y आ जाएगा 4। तो एक तो सॉल्यूशन मुझे क्या मिला, जब मैंने x को 0 दिया तो मुझे y कितना मिला 4। अब इसका उल्टा कर दो, y को 0 दे दो भाई, अब है ना। तो y को मैं 0 दे देता हूँ, y को 0 दिया तो ये हो गया 4x प्लस ये 3 इंटू 0 0, ठीक है। ये टर्म तो 0 हो गई, तो 4x कितना बचा 12। तो x कितना आ गया 3। तो जब मैंने y को 0 दिया तो x 3 आया। तो ये इसके बच्चों 2 सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो x को 0 दो, x को 0 दिया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 0। तो ये तो 0 खत्म हो गया बच्चों, ये इसे लिखो ना लिखो, ठीक है, ये खत्म हो गया। ये 5 डिवाइड में चला जाएगा। अब जब ये 5 डिवाइड में जाएगा तो आंसर 0 आएगा। हैं, ये मूर्खों वाले काम नहीं करने कि 5 लिख देना है। ऐसे भी होशियार लोग हैं कि 5 लिख देंगे, 5 नहीं लिखना है भाई, 0 लिखना है। तो x को 0 दिया तो ये भी 0 आ गया, तो 0, 0 आ गया। एक और सॉल्यूशन निकालना है, कुछ भी वैल्यू दे दो x को या y को। जैसे मैंने x को वैल्यू दे दी 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 प्लस 5y इक्वल टू 0। 2 उधर चला जाएगा, 5y इक्वल टू -2, और y आ जाएगा -2/5। तो x को मैंने 1 दी वैल्यू, तो ये आया -2/5। तो ये भी सॉल्यूशन है। कितने ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट। वैल्यू देते रहो, सॉल्यूशन निकलते रहेंगे। है एक 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें x तो पता ही नहीं, अब x को क्या वैल्यू दें। जब जिसमें x नहीं है उसमें आप x को कुछ भी वैल्यू दे दो। पहले तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ। देखो -4, y की वैल्यू आ जाएगी -4/3। अब x तो है ही नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कुछ भी लिख दो x की वैल्यू। तो इसकी सॉल्यूशन आप कुछ भी लिख सकते हो, 0, बस y हमेशा यही रहेगा, ठीक है। 1 y यही रहेगा, 2 जिसमें वो चीज़ एब्सेंट हो x, उसे कुछ भी वैल्यू दे दो। अगर यहाँ y एब्सेंट होता तो y की कुछ भी वैल्यू दो, बस ये वाली वैल्यू सेम रहेगी जो हमने निकाल ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एंड ये 4 पॉइंट उसका है कि भाई ये बताओ
ये जो इक्वेशन है इसके लिए ऑप्शन दिए हैं बच्चों 3-4 और ये पूछा है कि कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं। एक ऑप्शन उसमें ये है यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होता, 2 वेरिएबल में इक्वेशन है ये, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता इसका। ठीक है, इस एक बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ कि किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तीसरा बोल रहा है ओनली 2 सॉल्यूशन, कि केवल 2 सॉल्यूशन है, ये भी गलत है। इसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फिर से ऐसी है कि भाई 4 सॉल्यूशन लिखो इसके, 2x + y = 7 के 4 सॉल्यूशन लिखो। तो देखो मैंने x की यहाँ मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 0, 1, ये सारी मैं वैल्यू दूंगा। ठीक है, और मैं इसके हिसाब से y की वैल्यू निकालूंगा। जब 0 दिया तो ये तो 0 हो गया, y सीधा सीधा 7 आ गया। ठीक है, जब 1 दिया तो ये हो जाएगा 2 + y = 7, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y आ जाएगा 5। ठीक है, जब 2 देंगे यहाँ पे तो 2 × 2 = 4, x को 2 रख दिया, 2 × 2 = 4 + y = 7, तो y आ जाएगा 7 - 4 3। जब 3 देंगे तो 2 × 3 = 6 + y = 7, 6 उधर जाके माइनस आ जाएगा तो 1। तो 0 के साथ मिला 7, ठीक है, 0 के साथ मिला 7, 1 के साथ मिला 5, 2 के साथ मिला 3 और 3 के साथ मिला 1। ये इसके बच्चों 4 सॉल्यूशन हमने ऐसे निकाल लिए। अब है πx + y = 9। ये थोड़ा सा है कि भाई πx + y = 9। तो पहले वही है कि भाई x को वैल्यू देनी है मैंने यहाँ पे, x को तो 0 दूंगा मैं वैल्यू, x को मैं वैल्यू दूंगा 1/π, x को मैं वैल्यू दूंगा 2/π। ऐसी वैल्यू क्यों दी है, इसका कारण है। ठीक है, मैं पहले सॉल्व, तो जब मैं 0 दूंगा तो पहले बार में तो ये 0 + y = 9 हो जाएगा, x को 0 रखते ही, तो ये टर्म तुम्हारी y 9 आ गई। दूसरे में मैंने क्या दिया 1/π, तो π × x की जगह मैंने 1/π रखा + y = 9, इसलिए मैंने दिया था ताकि ये कट जाए, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब तो y = 9 - 1 कितना आ गया, 8 आ गया। इसी तरह जब मैं 2/π रखूँगा, 2/π + y = 9, तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ 2 बचा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y = 7। जब मैं 3/π रखूँगा तो यहाँ पर ये मेरा जो आंसर आ जाएगा π × 3/π + y = 9, ये 3 उधर जाके माइनस होगा तो y आ जाएगा 6। तो सॉल्यूशन क्या हो गए, 0 के साथ मिला 9, 1/π के साथ क्या मिला, 1/π के साथ मिला 8, 2/π के साथ क्या मिला 7 और 3/π के साथ क्या मिला 6। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए। अगला जो क्वेश्चन है x = 4y, x = 4y, इसके 4 सॉल्यूशन निकालने तो ये तो और भी आसान है। आप इस y को वैल्यू देना शुरू कर दो। अब यहाँ पे y को वैल्यू दो 0, y को वैल्यू दो 1, y को वैल्यू दो 2, y को वैल्यू दो 3, तो x मिलता रहेगा। y को वैल्यू दी 0 तो 4 × 0 0 x, y को वैल्यू दी 1 तो 4 × 1 = 4, y को वैल्यू दी 2 तो 4 × 2 = 8, y को वैल्यू दी 3 तो 4 × 3 = 12। तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, सॉल्यूशन क्या बनेगा 0 0 4 1 4 2 और 4 3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। तो ये पूछा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा है। ये एक इक्वेशन दे रखी है और हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 0 2, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब x की जगह मैं 0 रखूँगा और y की जगह 2, तो x की जगह रखा है 0 माइनस y की जगह 2 रख के चेक करेंगे तो 0 - 4 कितना आया, -4 लेफ्ट साइड, इधर +4 था तो बराबर नहीं आया, 4 के बराबर नहीं, तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा है 2 0, 2 0 भी चेक कर लेता हूँ। तो x को 2 रखना है, y को 0, तो x को रखा 2 × ये, तो ये जाएगा 2 - 0, ये 2 आया, इधर 4 था, 4 तो नहीं आया, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं, ये भी फॉल्स है। अगला क्या दिया है 4 0, है ना, 4 0, तो x को रखना है 4 - 2 × 0, तो 4 - 0 कितना आ गया, 4 आ गया, इसके बराबर, तो यस ये वाला सॉल्यूशन है। एक और दिया है √2, 4 √2, सारी चेक करने पड़ेंगे क्योंकि इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये रखना है तो x को रखा √2 - 2 × y को रखा 4 √2, तो √2 ये हो जाएगा 8 √2, 2 4 = 8, तो 8 - 1, ये 1 टाइम है, ये 8 टाइम है, तो -7 √2, वैसे भी ये 4 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट जो ऑप्शन दिया है वो है 1, 1,
तो x की जगह 1 और y की जगह भी 1, तो 1 माइनस 2 ये भी कितना है -1, ये भी 4 नहीं आया, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है 4,0 जो इसका ऑप्शन है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ये बोला है कि k की वैल्यू बताओ अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ये मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये एक सॉल्यूशन दिया है इस इक्वेशन का 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें आपको x की जगह 2 रख देना है, 2 × 2 प्लस y की जगह 1 रख देना है, तो k मिल जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 3 इधर k, तो k की वैल्यू आ गई 7। तो ये हमें इस तरीके से निकालना था। क्या करना था, x की जगह 2 रखा, y की जगह 1, क्योंकि हमें बोला है कि ये सॉल्यूशन है इसका। तो बस k की वैल्यू आ गई यहाँ से 7। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।